प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको सल्फर सिस्टम पढ़ाएंगे। सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम निम्न प्रकार होता है। आप देखिए, ये सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम है। ये जो दाब और टेम्परेचर है, ये स्केल के अनुसार नहीं, पैमाने के अनुसार नहीं है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने के कागज पर नहीं उतारे जा सकते हैं। ये इसका फेज डायग्राम है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, सल्फर सिस्टम के दो एलोट्रोप्स होते हैं। एक एलोट्रोप्स विषम नताक्ष गंधक होता है, और दूसरा एक नताक्ष। ये दो एलोट्रोप 95.6 डिग्री ताप पर साम्य में रहते हैं। मैं इसको थोड़ा इस तरह से लिखूंगा। नाइन्टी 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर साम्य में रहते हैं। इसका मतलब ये है 95.6 डिग्री ताप के नीचे विषम नताक्ष सल्फर स्थायी होती है, जबकि 95.6 डिग्री ताप के ऊपर एक नताक्ष गंधक स्थायी होती है। विषम नताक्ष गंधक, रोम्बिक गंधक का मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड, और SM मोनोक्लिनिक गंधक, जिसको एक नताक्ष गंधक कहते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो लिक्विड सल्फर है वो 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार सल्फर तंत्र में 4 प्रावस्थाएं होती है। पहली रोम्बिक, जिसको हम लिखते हैं SR। दूसरी मोनोक्लिनिक SM। तीसरी लिक्विड सल्फर SL। और चौथी वापर सल्फर SV। इस प्रकार इसमें जो 4 प्रावस्थाएं होती है, ये ठोस प्रावस्था, ये ठोस प्रावस्था, ये द्रव प्रावस्था, और ये वाष्प प्रावस्था है। इस प्रकार इसमें जो 4 प्रावस्थाएं होती, 2 ठोस, 1 द्रव और चौथी वाष्प प्रावस्था है। चूंकि तंत्र में 1 कंपोनेंट सिस्टम में 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्य में नहीं रह सकती, कभी भी नहीं रह सकती। अधिकतम 1 कंपोनेंट सिस्टम में 3 प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। अब हम आपको इसको फेज डायग्राम द्वारा समझाएंगे। जो इसका प्रावस्था आरेख है, इसको आप पुनः देख सकते हो। ये इसका प्रावस्था आरेख है। इस प्रावस्था आरेख का हम डिटेल में अध्ययन करें तो इसमें आप देखिए
main characteristics of phase diagram। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं इसको हम आपको समझाएंगे। पहला लेते हैं कर्व। कितने कर्व हैं और उनके मध्य डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कितनी प्रावस्थाएं हैं। अब डायग्राम पे जाइए। ये पहला जो कर्व है डी ए, जो डी ए कर्व है इसमें ये इस कर्व किसका है, सबलिमेशन कर्व ऑफ एस आर। रोम्बिक गंधक का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस पर दो प्रावस्थाएं साम्य में हैं। प्रावस्था कौन कौन सी साम्य में है, एस आर और एस वी। यहां देखिए इधर एस आर है और इधर एस वी है। यहां P बराबर 2, देन F बराबर 1। तो हम कह सकते हैं यहां की डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 1 है, इसलिए ये एक चर तंत्र है, यहां 1 कंपोनेंट सिस्टम है। दूसरा कर्व देखिए ए बी कर्व किसका कर्व है, सबलिमेशन कर्व ऑफ एस एम। एक नताक्ष गंधक का ऊर्ध्वपातन वक्र है ए बी। इस पर दो प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी, एस एम एस वी। तो यहां भी दो प्रावस्थाएं, एक एस एम एक नताक्ष गंधक, दूसरी वाष्प गंधक। तो P बराबर 2, F बराबर 1। यहां भी तंत्र एक चर है, मोनोवेरिएंट है। अब अगला कर्व आप देखिए। अगला कर्व में आप देखेंगे बी ई। अगला कर्व बी ई है, बी ई। तो ये बी ई कर्व पर देखिए वापर प्रेशर कर्व ऑफ एस एल, द्रव सल्फर का वाष्प दाब वक्र है ये। इस पर दो प्रावस्थाएं साम्य में रहेगी, एस एल द्रव सल्फर और इधर वाष्प सल्फर। तो हम इसको लिख सकते हैं एस एल एस बी। तो यहां दो प्रावस्थाएं P बराबर 2 और F बराबर 1। अगला देखिए आप कर्व बी सी। बी और सी, बी सी कर्व क्या है, फ्यूजन कर्व ऑफ एस एम। मतलब एक नताक्ष गंधक का फ्यूजन कर्व है, गलन वक्र है। बी सी पर दो प्रावस्थाएं साम्य में है, एस एम और एस एल, अर्थात एक नताक्ष गंधक और द्रव गंधक। तो यहां भी P बराबर 2, F बराबर 1। यहां भी तंत्र एक चर है, मोनोवेरिएंट है। अब आइए ये कर्व देखिए ए और सी। ए सी कर्व है, ये ट्रांजिशन कर्व ऑफ एस आर एस एम, अर्थात संक्रमण वक्र है विषमता गंधक से एक नताक्ष गंधक का। तो कर्व ए सी एस आर एस एम, यहां भी दो प्रावस्था अस्तित्व में है,
इधर एस आर है और इधर एस एम है दो, तो पी बराबर यहां 2, एफ बराबर 1। यहां भी तंत्र एक चर है क्योंकि केवल एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगला कर्व देखिए सी एफ फ्यूजन कर्व ऑफ एस आर, मतलब यहां जो ये कर्व है एस आर का फ्यूजन कर्व है, गलन वक्र है। यहां दो प्रावस्था अस्तित्व में रहेगी, इधर एस आर है और इधर एस एल है, लिक्विड गंधक है। तो ये कर्व देखिए सी एफ, इस पर एस आर और एस एल दोनों साम्य में है, तो P बराबर 2, F बराबर 1। आपने देखा जितने भी कर्व हैं उन पर दो प्रावस्थाएं हैं सारे, हर एक पर, और प्रत्येक पर F बराबर 1 है, अर्थात तंत्र यहां सभी कर्व पर एक चर है। इस प्रकार ये कर्व है। अब आप और देखिए वक्रों से विभाजित क्षेत्र, दूसरा जो हम वर्णन करने जा रहे हैं आपको, डिवाइडेड क्षेत्र वक्रों से विभाजित क्षेत्र। अब देखिए वक्रों से विभाजित क्षेत्र कौन कौन से हैं, अब इनको आप आराम से देख सकते हैं। वापस डायग्राम पे जाइए, यहां देखिए डी ए सी एफ का बायां भाग, डी ए सी एफ का ये पोर्शन, यहां के एक ही प्रावस्था अस्तित्व में है एस आर, ठोस विषमताक्ष गंधक एस आर साम्य में है। तो ये विभाजित क्षेत्र डी ए सी एफ, इस विभाजित क्षेत्र में केवल P बराबर 1 एक ही प्रावस्था है, तो F बराबर 2। तो यहां दंत जो सिस्टम होगा वो द्विचर होगा, बाई वेरिएंट होगा, क्योंकि यहां F बराबर 2 है, द्विचर तंत्र होगा ये विभाजित क्षेत्र में। दूसरा विभाजित क्षेत्र देखिए, वापस डायग्राम पे चलिए, डी ए बी ई के नीचे का भाग, ये भाग, इस भाग में एक ही प्रावस्थाएं हैं वाष्प सल्फर। तो देखिए कौन सा भाग है, डी ए बी ई के नीचे का भाग है, यहां एक ही प्रावस्थाएं हैं, P बराबर 1 और F बराबर 2। यहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2 है, इसलिए यहां भी तंत्र द्विचर होगा। अब अगला भाग देख लिए, यहां देख लीजिए ए बी सी के बीच का भाग, इस बीच के भाग में केवल एक ही प्रावस्था है, ठोस SM, मतलब ठोस एक नताक्ष गंधक। ध्यान दीजिए ए बी सी के बीच का भाग, तो यहां एक प्रावस्था है P बराबर 1 और F बराबर यहां भी 2, तंत्र द्विचर होगा। अब अगला देखिए ई बी सी एफ के बीच का भाग, यहां केवल एक ही प्रावस्था है, वो है लिक्विड सल्फर। ई बी सी
एफ के बीच का भाग, पी बराबर यहां 1 है, एफ बराबर यहां 2 होगा। तंत्र यहां भी द्विचरी है, बाइवेरिएंट है। तो जितने भी विभाजित है क्षेत्र, सभी में डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 2 2 2 है, अर्थात सभी विभाजित क्षेत्रों में तंत्र द्विचर है और फेज प्रावस्थाएं 1 1 है। अब हम वर्णन करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, ट्रिपल पॉइंट। त्रिक बिंदु, त्रिक बिंदु। अब त्रिक बिंदु देखिए, कौन कौन से त्रिक बिंदु, डायग्राम में वापस जाइए। ये ट्रिपल पॉइंट ए, त्रिक बिंदु ए। त्रिक बिंदु ए पर देखिए बच्चों, 3 कर्व आकर मिलते हैं, डी ए, बी ए और सी ए। अर्थात यहां 3 प्रावस्थाएं एक साथ सामने में रहेगी। एस आर, इधर एस वी और इधर एस एम। यहां 3 प्रावस्थाएं सामने रहेगी, एस आर, एस एम, एस वी। एस आर, एस एम और एस वी। यहां 3 प्रावस्थाएं सामने में, देख लीजिए। इसलिए यहां P बराबर 3। कितना हो गया P बराबर? P बराबर यहां 3। तो 3, तो F बराबर क्या होगा? 0। तंत्र यहां क्या होगा? अचर, नॉन वेरिएंट है। यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिंदु ए पर जाइए, यहां दाब 0.006 mm और ताप 95.6 पहले से निश्चित है। यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां तंत्र अचर है। अब दूसरा पॉइंट लीजिए, ट्रिपल पॉइंट बी। इस पर देखिए आप, ट्रिपल पॉइंट बी पर 3 वक्र आकर मिलते हैं, ई बी, सी बी और ए बी। तीनों वक्र इस बिंदु बी पर आपको मिलते हैं, ए बी, ई बी और सी बी। तो ट्रिपल पॉइंट बी इस ट्रिपल पॉइंट बी पर 3 प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी। देखिए बच्चों, इधर एस एम है, इधर एस एल है और इधर एस वी है। तो एस एम, एस एल और एस वी ये सामने में है। यहां भी P बराबर 3 और F बराबर 0 होगा। यहां 3 प्रावस्थाएं सामने में है, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 होगी, तंत्र यहां अचर होगा। अब अगला ट्रिपल पॉइंट आप देखेंगे, सी। यहां बच्चों 3 कर्व आकर मिलते हैं, ए सी, बी सी और एफ सी। तो यहां इस ट्रिपल पॉइंट सी पर 3 प्रावस्थाएं अस्तित्व में रहेगी, एस आर, एस एल, एस एम। तो ट्रिपल पॉइंट सी की हम बात करें, ट्रिपल पॉइंट सी,
यह तीन प्रावस्था अस्तित्व में है, SR, SM और SL। पुनः देख लीजिए SL, SM, SR। तो यहां भी जो P बराबर 3 और F बराबर 0, यहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 होगी, तंत्र यहां भी अचर होगा, क्योंकि किसी चर को यहां भी निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। ताप और दाब इनके पहले से ही निश्चित है, इसलिए तंत्र तीनों ही ट्रिपल पॉइंट पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की संख्या 0 होती है। अब एक नया इंटरस्टेट पॉइंट ट्रिपल पॉइंट O की बातें करें। ये ट्रिपल पॉइंट O मितस्थायी वो होता है, मितस्थायी ट्रिपल पॉइंट होता है। इसको मितस्थायी ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, मेटास्टेबल मितस्थायी तर्क बिंदु। O ट्रिपल पॉइंट तर्क बिंदु O। अब आप देखिए O, ये O। अब ये ट्रिपल पॉइंट तर्क बिंदु O पर ध्यान दीजिए, इस पर यदि हम देखें, यदि हम ध्यान दें विषमताक्ष गंधक, यहां विषमताक्ष गंधक से इसको हम तेजी से गर्म करें, तो तेजी से गर्म करेंगे तो ये एक नताक्ष गंधक में कन्वर्ट नहीं होगी और ये अपनी वाष्प के साथ साम्य में रहेगी। पुनः सुन लीजिए, यदि विषम नताक्ष गंधक को तेजी से गर्म करें तो ये एक नताक्ष गंधक में संक्रमित नहीं होगी, ये वाष्प के साथ साम्य में रहेगी, ये वाष्प के साथ साम्य में रहेगी। इसका मतलब ये है, अगर हम तेजी से गर्म करते हैं तो मोलिकुलर रीअरेंजमेंट, आणविक पुनर्व्यवस्था के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए तेजी से गर्म करने पर विषम नताक्ष गंधक एक नताक्ष गंधक में परिवर्तित नहीं होती है, वो सीधी अपनी वाष्प के साथ साम्य में रहती है। ये कर्व द्वारा दर्शाया गया है डायग्राम में, हमने इसको A और O कर्व द्वारा देखा गया है। अब यदि हम दूसरी बात करें तो इसमें यदि लिक्विड सल्फर को SL, लिक्विड सल्फर को हम तेजी से ठंडा करें इस कर्व के सहारे, B और O तेजी से ठंडा करें तो ये एक नताक्ष गंधक में परिवर्तित नहीं होगी, यह भी वाष्प गंधक के साथ मितस्थायी साम्य में होगी। जो आपने वक्र देख रखे, यदि ये O भी वक्र है, यदि लिक्विड गंधक को हम तेजी से ठंडा करें तो ये एक नताक्ष गंधक में परिवर्तित न होकर वाष्प के साथ साम्य में रहती है, और वो भी मितस्थायी साम्य में रहती है, वाष्प के साथ साम्य में रहेगी। अब इसी प्रकार OC वक्र देखिए, OC वक्र में जो विषम नताक्ष गंधक है वो अपने द्रव गंधक के साथ साम्य में रहती है, द्रव गंधक के साथ साम्य में रहती है। इस प्रकार यहां तीन मितस्थायी साम्य वक्र मिलते हैं, O बिंदु पर तीन मितस्थायी साम्य वक्र मिलते हैं, OC, OB और AO। यहां तीन प्रवस्थाएं साम्य में रहेगी, SR, SL और SV।
साम्य में रहती हैं, इसलिए यहां भी P बराबर, यहां भी बच्चों P बराबर 3, तो F बराबर क्या होगा 0, यहां F बराबर 0 होगा, अर्थात यहां भी तंत्र अचर होगा। तो आपने ये देखा, ये जो O बिंदु है ये मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है, इस पर 3 मितस्थायी वक्र मिलते हैं, मेटास्टेबल कर्व वक्र मिलते हैं, AO, BO और OC। इस पर भी 3 प्रावस्थाएं हम पुनः बता चुके समय में रहती है, SR, SL और SV। तो यहां भी फेज प्रावस्थाएं की संख्या 3 होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम संख्या 0 होगी, क्योंकि यहां अभी किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां दाब 0.03 निश्चित है और ताप 114 डिग्री ताप पहले से निश्चित है। यहां किसी चर को निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहां तंत्र अचर है, नॉन वेरिएंट है। अब आपको हमने पूरी तरह से सल्फर सिस्टम को समझाया। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आप इसको डायग्राम को देखते हुए आसानी से इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। आप थोड़ा डायग्राम बनाने का अभ्यास करें तो आपको इस सल्फर सिस्टम आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट RR कॉलेज अलवर, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।